हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच कराई गई थी। इसी बीच यहाँ पे हम लोग जो पीआरटी की आपकी आंसर की जारी की गई थी उसमें एक अपडेट आई है, जो आयोग के द्वारा अपडेट दी गई है। उसके संबंध में बात करेंगे कि क्या आपके आंसर की में परिवर्तन किया गया था, उसे फिर से जो है परिवर्तन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उसके संबंध में बात करेंगे। साथ ही साथ आज जो आपका 6 to 8 का आंसर की जारी किया गया है, जो आपके प्रत्येक सब्जेक्ट जैसे आपका हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, मैथ हो गया, ठीक है, और आपका एसएसटी, संस्कृत, उर्दू, विज्ञान, सभी विषयों को लेकर के देखेंगे कि किसमें जो है कितने प्रश्न के आंसर जो है वो बदले गए हैं। उसको लेकर के जो भी अपडेट आपको दी जाएगी ऑथेंटिक दी जाएगी, इसलिए वीडियो पर बने हैं लास्ट तक, तो बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट को मिलती रहेगी समय से। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट दिया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 के 6 to 8 का फाइनल आंसर की जो है वो जारी कर दिया गया है, ठीक है। इसके पहले आपका पीआरटी का आंसर की जारी किया गया था, अब यहाँ पे 6 to 8 की आंसर की फाइनल वो जारी कर दी गई है। भर्ती आयोग की वेबसाइट पर आप उसे देख सकते हैं। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं सारी चीज़। अब आपत्ति के लिए नहीं मिलेगा कोई समय। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ क्या यहाँ पे दिया गया है कि अब आपत्ति के लिए नहीं मिलेगा कोई मौका, ठीक है। अब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का आना है फाइनल आंसर की। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो 6 to 8 का है, हमको लग रहा है कि इसी के संबंध में बताया जा रहा है कि आपत्ति के लिए कोई आपकी जो है यहाँ पे टाइमिंग नहीं दी गई है। और इसके बाद जो है आपकी फाइनल आंसर की वो आपकी है 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की फाइनल आंसर की आनी है। 22 सितंबर तक जारी होगा दोनों का फाइनल आंसर की। और पीआरटी में अब कोई प्रश्न नहीं होगा चेंज। देखिए यहाँ पे पीआरटी में अब कोई प्रश्न नहीं होगा चेंज। अब आपत्ति के लिए भी नहीं मिलेगा कोई मौका, यानी कि जो भी पीआरटी की आंसर जो है दिया गया है आयोग के द्वारा, उसमें कोई भी परिवर्तन अब नहीं किया जाएगा, जैसे है वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए किसको लाभ होगा किसको नुकसान होगा। जिसका नंबर बढ़ गया है उनको तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, और जिनका नंबर कम हो गया है उनको कहीं ना कहीं नुकसान है एक तरह से अगर देखा जाए तो। एक्सपर्ट ने कुछ सवालों को लेकर के किया है मंथन, सवाल और जवाब को पाया सही, ठीक है। यानी कि जो एक्सपर्ट है, यानी कि जो विवादित प्रश्न है उस पर एक्सपर्ट ने कई मतलब कि विचार किया कि जो भी सवाल हैं उसके आंसर क्या हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते हैं। तो उसमें क्या हुआ है कि उसको सही पाया गया है, यानी कि जो पहले आपकी आंसर की जारी की गई थी फाइनल, उसमें जो भी आंसर दिया गया है आयोग के द्वारा उसी को सही माना गया है। बाकी जो भी आप आपत्ति करेंगे इसके बाद से मौका मांग रहे थे, वो मौका अब किसी को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये तो पीआरटी को लेकर की थी, इसके संबंध में हम लोग पूरे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे समझिए, जो आपकी 6 to 8 की आंसर की जारी की गई है उसके संबंध में देखिए हम लोग बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पे आ चुके हैं। और यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे हैं 19 तारीख में ये डेट लगी हुई है। और यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट नोटिस में, ठीक है, और यहाँ पे विज्ञापन संख्या 22/2024 फाइनल आंसर की फॉर क्लास 6 to 8 इंग्लिश हो गया, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, मैथमेटिक्स एंड साइंस, ठीक है। ये आपके जो है यहाँ पे दिए गए हैं। एक बार देखते हैं हम लोग कि जो आपका नोटिस जारी किया गया है उसमें क्या आपको यहाँ पे आपत्ति करने के लिए कोई मौका दिया है या नहीं दिया गया है। तो हम लोग जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे यानी कि इंपॉर्टेंट नोटिस पे, तो आपको इस प्रकार से जो है एक नोटिस देखिए यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग पटना आवश्यक सूचना में देखिए कि विज्ञापन संख्या 22/2024 के अंतर्गत अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 19/7/2024 को 6 to 8 के लिए आयोजित वस्तुनिष्ठ यानी कि वैकल्पिक प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा टीआरई 3.0 के भाषा, सामान्य अध्ययन और हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत एवं गणित तथा विज्ञान विषय के प्रदर्शित औपबंधिक उत्तर पर उम्मीदवारों से प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा समीक्षा की गई है। समीक्षा उपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार किए गए अंतिम आदर्श उत्तर जो है दिनांक 19/9/2024 से आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इसमें ये चीज़ कहीं भी नहीं लिखा गया है कि आपको आपत्ति करने के लिए जो है मौका दिया जाएगा, यानी कि आपत्ति दर्ज करने के लिए आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। और ये बिल्कुल यहाँ पे कहीं पर भी चीज़ें मेंशन नहीं की गई हैं। जैसे आपकी पीआरटी की जब आंसर की जारी की गई थी तो उसमें आपत्ति के लिए आपको जो मौका दिया गया था, जिसके जो आपके कैंडिडेट ने यहाँ पे आपत्तियाँ भी की थी। और आपत्ति करने के बाद भी कई सारे प्रश्नों के जवाब जो है आयोग के द्वारा अभ्यर्थियों द्वारा बताया जा रहे थे कि गलत दिया गया था, फिर भी वहाँ पे अब पूरी तरह से उसको सही मान करके जो है अब जो भी नंबर आपके बन रहे हैं वही सही है पीआरटी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पीआरटी में आपका जो है कोई भी परिवर्तन अब नहीं किया जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 6 to 8 की जो आंसर की जारी की गई है उसे ही सही माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कहीं पर भी चीज़ें मेंशन नहीं की गई हैं कि आपको कोई मौका दिया जाएगा, आप उस पर आपत्ति कर पाएंगे। आप थोड़ा सा यहाँ पे कमेंट करिएगा कि इसके लिए क्या यहाँ पे जो आयोग ने नोटिस जारी किया गया ये
आंसर की को लेकर के, क्या अगर उसमें कोई आपत्तियां पाई जाती हैं किसी भी प्रश्न पर तो उस पर आपत्तियां कैसे की जाएंगी, कैसे नहीं की जाएंगी, उस चीज़ के बारे में बात करिएगा कि यहाँ पे जो भी आयोग ने यहाँ पे अपडेट दिया है क्या उनको ये अपडेट देना चाहिए था कि आपत्ति दर्ज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने नहीं कर सकते हैं का यहाँ पे मेंशन किया है कि वो आपत्ति इस पर नहीं कर सकते हैं। बाकी हमको लगता है कि इस पर भी जो है विचार करना चाहिए था कि एक मौका कैंडिडेट को देना चाहिए। अगर उनको लगता है कि किसी प्रश्नों पर डाउट है और उसके आंसर गलत हैं तो आपत्ति कम से कम वो आपत्ति करें, जिससे आयोग को भी पता चले कि हाँ इस प्रश्न का जो उस पर विचार मंथन करे, एक्सपर्ट का जो सलाह है जिस प्रकार से पीआरटी में देखा गया। आप बदलें या न बदलें वो बात की बात है, लेकिन एक मौका जरूर देना चाहिए था आयोग को। फिर भी देखिए क्या कुछ होता हो सकता है कुछ परिवर्तन किया जाए। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जो किन किन प्रश्नों के आंसर्स बदले गए हैं, चाहे आपकी मान लीजिए हिंदी सब्जेक्ट हो, अंग्रेजी हो, विज्ञान हो, गणित हो, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, ठीक है। एक बार देख लेते हैं फटाफट और उसमें कौन कौन से प्रश्नों के जो आंसर्स बदले गए हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग हिंदी को लेकर के देखेंगे। ये आपका देखिए यहाँ पे ये फाइनल आंसर की दी गई है यहाँ पे, ठीक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया है कि 19/7/2024 को आपकी परीक्षा कराई गई थी और ये फाइनल आंसर की है 6 to 8 की। लैंग्वेज हो गया जनरल स्टडीज एंड हिंदी, ठीक है, ये हिंदी विषय का है। अब यहाँ पे देखिए सेट यहाँ पे आई दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे सेट आई है। उसके बाद हम लोग थोड़ा नीचे आते हैं और नीचे आते आते यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि कौन से प्रश्न पर यहाँ पे जो है कुछ परिवर्तन किया गया है या नहीं किया गया है, ठीक है। एक बार यहाँ देख लेते, देखिए यहाँ पे जिनका भी सेट आई है और देखिए सबके सेट में अलग अलग ये प्रश्न होंगे, ठीक है। मतलब अलग अलग प्रश्न का मतलब ये कि नंबरिंग यहाँ पे जो सीरियल यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर वो यहाँ पे देखिए 93 नंबर जो आपका क्वेश्चन था सेट आई में वो ऑप्शन डी लगाया गया है। और देखिए विकल्प तुलसीदास एवं यशोधरा क्रमशः निराला एवं मैथिलीशरण गुप्त की रचना अतः सही विकल्प डी मान्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आयोग ने यहाँ पे डी माना है इसको 93 नंबर प्रश्न पर। अब यहाँ पे और नीचे आते हैं और इसमें देखते हैं क्या कुछ और भी परिवर्तन किया गया है। तो देखिए यहाँ पे हिंदी में ध्यान दीजिएगा, अगर हम हिंदी की बात करें तो आपका हिंदी में एक ही प्रश्न है जिस पे परिवर्तन किया गया है, ऑप्शन डी लगाया गया है। उस प्रश्न को आप लोग देख लीजिएगा, उस प्रश्न को हम लोग अलग डिस्कस करेंगे कि कौन सा प्रश्न था, बाकी आप समझ गए होंगे कि कौन सा प्रश्न था, उसके आंसर वहाँ पे डी लगा। इसी प्रकार अगर हम लोग देखें यहाँ पे लैंग्वेज और जनरल स्टडी एंड संस्कृत, ठीक है, यानी कि 6 to 8 में जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे संस्कृत वाले हैं, सेट आई ए भी है आपका यहाँ पर भी, और आपकी परीक्षा जो है संस्कृत वाली भी इसी दिन हुई थी। देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग सीरियल नंबर से देखते हैं कि कौन से प्रश्नों पे यहाँ पे आपत्तियाँ मतलब कि चेंज किया गया है आंसर, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि 80 नंबर जो प्रश्न है आपका संस्कृत में अगर बात करें, सेट आई की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग सेट में क्वेश्चन नंबर बदला होगा, तो सेट आई की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी लगाया गया है, रामायण और महाभारत दोनों ही ग्रंथों में आख्यान और उपाख्यान प्राप्त होते हैं, अतः उत्तर डी होगा, ठीक है। तो इसका उत्तर आयोग ने डी माना है। पहले क्या माना था वो प्रश्न देखने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि कौन सा प्रश्न है, ठीक। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे किसी एक अलग वीडियो में कि कौन सा प्रश्न था। 98 नंबर प्रश्न है सेट आई का, पुराण में बहुविध शैलियों का प्रयोग प्राप्त होता है, अतः उत्तर डी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 2 प्रश्न हो गए। यहीं पे देखिए यहाँ पे तीसरा जो प्रश्न है इसे डिलीट किया गया है, यानी कि जितने भी संस्कृत वाले कैंडिडेट हैं ध्यान दीजिएगा, ठीक है, संस्कृत वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे बोनस अंक मिलेगा, यानी कि प्रश्न ही डिलीट किया गया है। एकम सद बहुधा भवति एवं मंत्र सही नहीं लिखा गया है, मंत्र इस प्रकार का एक सद विप्रा बहुतादृंत, ठीक है, ये है, यानी कि इस प्रकार से ये संस्कृत वाला है तो इसको जो है डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि ये मंत्र सही नहीं लिखा गया, इस वजह से इसे डिलीट कर दिया गया है। और डिलीट होने का मतलब ये है कि सभी को यहाँ पे बोनस अंक प्राप्त होगा, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा प्रश्न, यानी कि संस्कृत में अगर यहाँ पे देखेंगे आप नीचे आगे 120 नंबर प्रश्न पे से गद्यांश में सत्यम जन्म अकस्मात रक्षत, इस प्रश्न का शब्दांश उत्तर न होने के कारण विकल्प ई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आयोग ने ई लगाया है, इसको आप लोग मिला लीजिएगा कि आपने क्या लगाया था और आयोग ने पहले क्या उत्तर दिया था, तो ये चीज़ यहाँ पे समझिएगा, ठीक। इस प्रकार से देखिए 4-5 प्रश्न हो चुके हैं और 4-5 प्रश्न का मतलब ये हो गया, देखिए 4 प्रश्न हमको लगता है कि 4 प्रश्न हमने बताया है, एक हो गया आपका 2, 3, 4, ठीक है, ये 4 प्रश्न आपके थे, ठीक है। यानी कि संस्कृत में 4 हैं, ध्यान दीजिएगा, संस्कृत में 4 हैं, हिंदी में आपका 1 प्रश्न है, ठीक, इस प्रकार से। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो आपका मैथ और साइंस, यानी कि मैथ और साइंस वाले कैंडिडेट जितने भी हैं 6 to 8 वाले, वो ध्यान देंगे कि कौन से प्रश्नों के आंसर जो यहाँ पे चेंज किए गए हैं। एक बार देख लेते हैं। देखिए
हमको नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई चेंजेस हैं, ठीक है। यानी कि जो मैथ और साइंस वाले कैंडिडेट हैं उनकी किसी भी प्रश्नों के आंसर को जो है यहाँ पे बदला नहीं गया है, और जिस प्रकार से आपको आंसर की जारी किया गया था उसी प्रकार से यहाँ पे आपका जो ये फाइनल आंसर की है, ठीक है। ये संशोधित होकर के हमको लगता है आया है, जिस प्रकार से पीआरटी में आप लोगों ने देखा कि अब कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी प्रश्न हो के उत्तर हो। तो देखिए यहाँ पे हिंदी के आपके 1 प्रश्न हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैथ और साइंस में 1 भी प्रश्न नहीं है, और संस्कृत में 4 प्रश्न। इस प्रकार से आप देखेंगे तो 4 1 ये 5, ठीक है। यानी कि 1 प्रश्न आपका हिंदी, 4 प्रश्न है संस्कृत, यानी कि संस्कृत के सबसे ज़्यादा प्रश्न हैं, जिसमें 1 प्रश्न जो है आपका डिलीट किया गया। तो डिलीट करने का मतलब हो गया कि सभी को अंक यहाँ पे मिलेंगे जो भी संस्कृत वाले कैंडिडेट होंगे। अगर यहीं पे हम लोग इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी किसी भी प्रश्नों के आंसर में कोई बदलाव नहीं किया गया है, और ना ही उर्दू के, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे चीज़ हमने आपको बता दिया कि किस प्रकार से जो है आंसर्स बदले गए हैं और कितने कितने प्रश्न के आंसर बदले गए हैं, ठीक है, क्वेश्चन के आंसर मतलब बदले गए हैं। तो यहाँ पे ये कुछ अपडेट थी। बाकी देखिए जितने भी प्रश्नों के आंसर बदले गए हैं, ठीक है, उस पर आपत्तियाँ भी अब नहीं ली जाएंगी। मतलब कि अगर आपको लगता है कि किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट है, उत्तर पे डाउट है, आयोग के उत्तर पे डाउट है, तो उस पर कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं की जाएगी, जैसा कि नोटिस में भी ये चीज़ें लिखी गई हैं, और ये चीज़ें बताई गई हैं अलग से भी कि कोई भी आपत्ति जो पीआरटी वाला था उस पर भी कोई भी आपत्ति अब नहीं ली जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी, और बाकी अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहेंगे, और जो भी जानकारी आपको दी जाएगी ऑथेंटिक दी जाएगी, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी।